तो आप कोयलांचल संवाद देखना शुरू कर दिया है। कोयलांचल संवाद की टीम ने जो वादा किया था कि दुर्गा पूजा के मौके पर तमाम तस्वीरें आप बोलेंगे आने का शारदीय नवरात्रि युवा फिर से कोयलांचल संवाद की टीम राजधानी रांची के सड़कों पर निकल आई है आपको उस तस्वीर को दिखाने के लिए कि आज अष्टमी भी है और नवमी भी है। तो किस तरह से राजधानी रांची में जो श्रद्धालु है श्रद्धालुओं की भीड़ जमकर देखने को मिल रहा है। पहले राजधानी रांची का हम रात का मंजर दिखा रहे हैं, लेकिन किस तरह से रात के मंजर में आपको तस्वीर नजर आ रहा होगा। यहाँ पे भक्तों का जन सैलाब है। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के यहाँ पे भव्य पंडाल निर्माण किया गया है और ऐसे में राजधानी रांची में विभिन्न पंडालों से घूमते हुए तमाम श्रद्धालु मेन रोड पहुंच रहे हैं और मेन रोड का नजारा देखें किस तरह से यहाँ पे मौजूद है। अगर सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में तैनात यहाँ पे पुलिस के पदाधिकारी पुलिस के जवान यहाँ पे लगातार मौजूद है। ऐसे में कह सकते हैं कि राजधानी रांची में जिस तरह से इस बार जो भक्तों का जनसाला उमड़ पड़ा है इससे कहीं न कहीं लोगों में एक जोश एक जुनून, जहाँ श्रद्धालु रात भर बाबा का दर्शन कर रहे हैं वहीं पुलिस दूसरी तरफ लोगों को सुविधा देने में लगे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, ये तस्वीर युवा दस्ता का तस्वीर है। आप देखिए किस तरह से युवा दस्ता में तमाम जो सदस्य है लगातार इसी तरह दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आने जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी ख्याल रख रहे हैं। तस्वीर के साथ हम कुछ जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। नवीन जी है युवा दस्ता के उपाध्यक्ष है, इनसे जुड़ेंगे, कार्यकारिणी सदस्य भी है और कहीं न कहीं लोगों को जो श्रद्धालु जो तमाम इलाकों से आ रहे हैं मेन रोड में उनका बेहतर तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। श्रद्धालु की इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि अगर यहाँ पे पहुँचने में किसी तरह का कोई कठिनाई कोई दिक्कत हो तो उसे भी कौन से हल किया जा रहा है। ऐसे में अगर खास करके जो छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं मेला परिसर में अगर खो जाते हैं तो उनका भी इस तरह का ख्याल रखा जाता है। यानी पूरी तरह से पुलिस के साथ साथ ये युवा दस्ता की टीम आप देख सकते हैं राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में इनके सदस्य इसी तरह लगातार चौकस है और श्रद्धालुओं को हमेशा सहयोग कर रही है। नवीन जी आप सबसे पहले हम आपसे जुड़ेंगे। कोयलांचल संवाद की टीम लगातार दुर्गा पूजा का कवरेज दिखा रही है, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो हर समय आप तमाम लोगों का कवरेज दिखा रही है। इस बार अगर हम बात करें तो श्रद्धालु काफी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जिस तरह से पुलिस के द्वारा आप जैसे युवा दस्ता कमेटी के द्वारा लगातार जिस तरह से सुविधाएं दी जा रही कहीं न कहीं श्रद्धालु गदगद है और बेफिक्र होकर के मंच तक पंडाल तक आ रहे हैं और माँ का दर्शन कर रहे हैं। देखिए सर्वप्रथम तो इस शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में आज अष्टमी के इस पावन दिन पे युवा दस्ता की तरफ से आप सभी माँ भवानी के भक्तों का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि इसका भीड़ काफी है और कैसे हम लोग मैनेज कर रहे हैं चीजों को पुलिस प्रशासन के साथ में, तो युवा दस्ता के तरफ से मैं बताना चाहूंगा कि विगत 36 वर्षों से हम अपनी सेवा सहयोग की भावना से मां भवानी की सेवा में हर वर्ष विभिन्न पंडालों में, चाहे वो महानगर का क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ पे हमारे युवा दस्ता के सदस्य बखूबी पुलिस प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिला के अपना काम करते हैं और माँ भवानी की सेवा में भक्तों के बीच में एक मुख्यतः कड़ी के रूप में काम करते हैं। जैसे कि हम पूजा पंडाल आयोजक के साथ में समन्वय स्थापित करते हैं, रांची जिला पुलिस प्रशासन के साथ में समन्वय स्थापित करते हैं और सबसे बड़ी चीज ये जो आयोजन होता है जिन श्रद्धालुओं के लिए उनको भी जो दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, छोटे बच्चे रहते हैं पूजा में घूमने के लिए वृद्ध रहते हैं, सभी को सहूलियत के साथ में मां भवानी का दर्शन सुगमता से हो, पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, यही युवा दस्ता का मूल मंत्र है और मुख्य उद्देश्य है। देखिए 36 सालों से इसी तरह राजू जो अध्यक्ष है राजू रंजन प्रसाद और तमाम जो सदस्य है लगातार इसी तरह 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, चाहे महिला हो बुजुर्ग हो युवा हो बच्चे हैं, तमाम श्रद्धालुओं का इस तरह का ख्याल रखा जा रहा है। पुलिस के साथ साथ ये युवा दस्ता काफी सक्रिय और इसी तरह तमाम जो बैच है बैच को लगा करके इसी तरह भ्रमण करते हुए नजर आ रहे हैं।
तो निश्चित तौर पर एक तरफ जहाँ पुलिस पेट्रोलिंग के जरिए, ड्रोन के जरिए लोगों पर नजर रख रहे हैं, सीसी कैमरे के जरिए लोगों पर नजर रख रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ ये तीसरी आंख बंद करके सड़कों पर आने जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी नजर रख रहे हैं। आज मौसम विभाग एक अलर्ट जारी किया था कि जिस तरह से 2 से 4 तारीख के बीच में जो वर्षा है, बहुत जबरदस्त वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, बिजली गिरने की संभावना। आज भी उम्मीद किया जा रहा था कि जिस तरह से बंगाल के खाड़ी में निम्न दबाव बना हो सकता है, जिस तरह से मौसम क्लाइमेट जो चेंज हुआ था, कहीं न कहीं लोग डर रहे थे कि आज घरों से नहीं निकल पाएंगे, माँ का दर्शन नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ जो पूजा पंडाल के जो समिति के लोग हैं वो भी डर रहे थे कि ये श्रद्धालु अगर आएंगे तो उसे किस तरह से पूरा सुविधा प्रदान की जाए। कहीं न कहीं आज बड़ा राहत देने का काम किया ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि हम कहते हैं ना कि मंजिल पे जो चलते हैं शिकवा नहीं करते, शिकवा में जो रहते हैं वो पहुंचा नहीं करते। तो जैसे कि ये माँ भवानी का उत्सव है, दुर्गा पूजा है, इसके इंतजार में, प्रतीक्षा में सालों हम जैसे श्रद्धालुगण, मध्यम वर्ग का परिवार हो, निम्न वर्ग का परिवार हो, उच्च वर्ग का परिवार हो, माँ भवानी के सनातन धर्म से जो जुड़े हुए हैं, वो किसी आंधी तूफान के परवाह किए बिना अपनी भक्ति से इस आयोजन को मनाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जिस प्रकार भगवान भाव के भूखे होते हैं, भक्त भी उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर ही रहते हैं। तो मौसम अच्छा हो बुरा हो, हम सभी माँ भवानी के भक्तों के लिए, सेवा के लिए, हमारे जैसे जितने संगठन है सभी तत्परता के साथ रांची जिला पुलिस प्रशासन के साथ में समन्वय स्थापित कर रहे हैं। पूजा पंडाल आयोजक के साथ में किसी प्रकार की त्रुटि होने पे हम लोग उसके निदान के लिए तुरंत तैयार रहते हैं। और मौसम विभाग के लिए तो अच्छा है कि आज मौसम खुला हुआ है, ये माँ का आशीर्वाद है, माँ दुर्गा का ये अनुकंपा है कि आज इतनी जो आप देख रहे हैं माहौल, भक्त लोग भी आज घूम रहे हैं, आज इस शौक पे आप खड़ा है, ये रांची की हृदय स्थल ही है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि युवा दस्ता और साथ में पूजा पंडाल आयोजक इस उत्सव को मौसम के साथ में कितने बेहतर ढंग से मना रहे हैं। यानी माँ दुर्गा के जो सेना है लगातार इस रोड पे चौकस निगाहें है। फिर से फिर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं युवा दस्ता के रवि कुमार जो उपाध्यक्ष है, इनसे भी जुड़े लगातार ये भी काफी सक्रिय रूप से नजर आ रहे हैं और सेवा देने का काम कर रहे थे कि किस तरह से। एक बार फिर से हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं, ये वही दस्ता है जो 24 घंटे तक राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में अपनी सेवा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये सेवा समर्पण भाव से करते हुए नजर आ रहे हैं। रवि जी क्या कहेंगे, काफी उत्साह का माहौल है, एक दिन दशहरा का वक्त बढ़ा है और कल जिस तरह से आज अष्टमी भी है, नवमी भी है, 6:32 में नवमी प्रवेश हो चुका, लेकिन कल पूरी तरह से लोग नवमी का जश्न में डूबे रहेंगे। कल इससे ज्यादा भीड़ बढ़ने वाली है। हर साल की तरह इस साल भी पूरा अपना सहयोग दे रहे हैं युवा दस्ता में और चाहते हैं कि जहां तक हो हमारे सब सदस्य गण यहाँ कल मौजूद रहेंगे और पूरा अपना सहयोग माँ भवानी के चरणों में अर्पित रहेगा। और सब जितने भी यहाँ आ रहे हैं, बुजुर्ग, महिला, बच्चे, उनको सबको हमारा सेवा मिलता रहेगा। खास करके चैन स्नैकर, पॉकेट मार, मोबाइल चोरी और भीड़ भाड़ में हुड़दंग मचाने वाले हो जाए सावधान कि किस तरह से युवा दस्ता आप पे नजर रख रही है। आप अगर जरा से भी हलचल करेंगे तो आप पुलिस के कटघरे में नजर आएंगे। ऐसे में युवा दस्ता काफी सक्रिय रूप से सड़कों पर इसी तरह माँ भवानी की सेवा कर रहे हैं और ऐसे में आने वाले श्रद्धालुओं को भी खूब सेवा दे रहे हैं। निश्चित तौर पर एक बड़ा उत्सव है और इसमें में किसी तरह का कोई खलल उत्पन्न ना हो, तमाम चीजों पर ये निगरानी की जा रही है। ऐसे में एक और तस्वीर आप देख रहे होंगे किस तरह से अमित कुमार केसरी जी है, लगातार ये भी सक्रिय सदस्य हैं और मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, अपने घरों को छोड़कर, परिवारों को छोड़कर इस समय लोग चाहते हैं कि परिवार के साथ मेला का भ्रमण करें, मजा ले, लेकिन तमाम चीजों को बरकरार करते हुए आप लोगों का सेवा कर रहे हैं। माँ का सेवा करने का मौका मिला है, घर में एक माँ है, पूरा शहर में आए माता का सेवा करने का मौका मिला है, इससे ज्यादा खुशी की कोई बात नहीं है। देखिए कहीं न कहीं ये भावना इस बात को दर्शाता है कि अगर माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो इसी तरह से सेवा करना होगा और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे तो निश्चित तौर पर आने वाली जिंदगी में आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। सबसे युवा दस्ता में शामिल देख सकते हैं किस तरह से समर्पण भाव से इसी तरह खड़े हैं। क्या कहेंगे सर? हम लोग साल भर इंतजार करते हैं माता रानी की सेवा करने के लिए, इसी के लिए हम लोग सेवा में जुड़े हुए रहते हैं और इसका मौका हमेशा मांगते हैं।
चलिए सेवा भाव में इसी तरह जुड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं साल भर का कि कब घड़ी आएगी, कब हम ये सेवा दे पाएंगे। एक और सदस्य मेरे साथ निखिल कुमार विश्वकर्मा। क्या सर, कितना उत्सव का माहौल है, ऐसे माहौल में आप जब जनता का सेवा कर रहे हैं तो क्या कुछ अनुभव हो पा रहा है? काफी उत्सव का अनुभव हो पा रहा है। जैसे कि मैं अभी बताना चाहूँगा, मेरा ये 2 वर्ष कंप्लीट हो चुका है युवा दस्ता में सेवा देते हुए। बस माता रानी का आशीर्वाद है कि मैं अपनी सारी कार्यों को माता के आशीर्वाद से पूरा कर पा रहा हूँ और सदा मैं ऐसी सभी पूजा के साथ साथ में सभी सारे जितने भी हमारे बहनें छोटे भाइयों सभी को कहना चाहूँगा कि भली भांति अच्छे से दुर्गा पंडाल में घूमे, माता के साथ में रहे, पिता के साथ में रहे, इधर उधर ना भटके। देखिए, हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर देखिए किस तरह से जिला प्रशासन यहाँ पे आने जाने वाले भक्तों पर नजर रख रही है और जस्ट उसी के बगल में युवा दस्ता का एक मंच बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम जो यहाँ पे दर्जनों की संख्या में युवा दस्ता के सदस्य है और जो अध्यक्ष है राजेश गुप्ता और कहीं न कहीं संस्थापक इसके है राजीव रंजन मिश्रा। इनका काफी अनुभव रहा है राजीव रंजन मिश्रा का। और हर त्योहार, दशहरा नहीं बल्कि ईद, बकरीद, मुहर्रम, तमाम ऐसे त्योहारों में राजीव रंजन मिश्रा ने एक अलग छाप छोड़ा है। युवा दस्ता एक अलग छाप छोड़ा है राजधानी रांची में कि किस तरह से चाहे किसी भी मजहब का, किसी भी समाज का त्योहार हो, मिल करके मनाने के, यानी गंगा जमुना तहजीब का यहाँ पे अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। क्या कहेंगे, ये सीख आने वाले पीढ़ियों के लिए बड़ा सबक दे के जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे जिस प्रकार से एक बीज को बोते हैं उसके बाद वो एक वृक्ष के रूप में परिवर्तित होता है, तो इसके लिए हम सभी युवा दस्ता के सारे सदस्यगण अपने संस्थापक श्री राजीव रंजन मिश्रा जी का हार्दिक बधाई देते हैं और उनको शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज जिस वृक्ष को उन्होंने आज इस रूप में देख पा रहे हैं हम लोग, उसकी धरोहर आज हम सभी युवा दस्ता के नए कंधों पे है। चलिए, आने वाले पीढ़ी इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि जिसका संस्थापक राजीव रंजन मिश्रा जी 35 साल पहले इन्होंने जिस मकसद से किया था, अब युवा पीढ़ी उस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर लेकर के आगे बढ़ना चाहती है और आने वाले समय में राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड को इसी सेवा भाव से, समर्पण भाव से सेवा देना चाहती है। वाकई काबिले तारीफ है। काबिले तारीफ इसलिए है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से युवा दस्ता तमाम राजधानी रांची के जो समर्पण लोग हैं, इसी तरह हम तस्वीर आपको देख रहे हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर देख ली किस तरह से यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और इन ऐसे कहीं ना कहीं भक्तों को, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार का कोई दिक्कत, कोई कठिनाई ना हो, इसे देखते हुए लोग ये समर्पण भाव से खड़े हैं और 24 घंटे तक इसी तरह लोग सेवा करते हुए नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप एक बार फिर से राजीव सिंह है, आपने देखा था कि किस तरह से कल लाखों की संख्या में इनकी बातों को लोग ने आपने सुना, किस तरह से समर्पण की भावना ये दिखा रहे थे और वो दिन था, फिलहाल कह सकते हैं कि रात के 10 साढ़े 10 बज रहे हैं और ऐसे में ये टीम कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दे रहा कि जब तक यहाँ पे माँ का, श्रद्धालुओं की जो रेला है जब तक दूर नहीं हो जाता है तब तक इनके आंखों में नींद नहीं आएगा। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो सभी झारखंड वासी, रांची वासियों को दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं। अब यही कहना चाहेंगे कि हम लोग पिछले 35-36 सालों से राजीव रंजन मिश्रा जी के उनके अंदर में हम लोग सभी कार्यकर्ता युवा दस्ता के हम लोग सेवा देते आए हैं और आज नहीं, हम लोग का विसर्जन तक, बड़ा तालाब में जो विसर्जन होता है पूजा पंडाल, वो विसर्जन तक हम लोग का लास्ट वहाँ तक हम लोग का सेवा रहता है और हम लोग रात 3 बजे 4 बजे भोर तक हम लोग का, आप देखिएगा हमारा सदस्य फिरालाल चौक पे मंच पे रहते हैं और किसी तरह का अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होता है तो उसको सुधारा जाता है और कोई अगर बच्चा भूल जाता है, किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो उन लोगों का सहायता करते हैं। चलिए, फिर से हम पीयूष जी से जुड़ेंगे। आखिरी सवाल है पीयूष जी कि 10वीं को विजयदशमी उस दिन रावण दहन कार्यक्रम है राजधानी रांची के मोराबादी में, लगभग उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है और 60 से 70 फीट का निर्माण वहाँ पे कुंभकर्ण, रावण, मेघनाथ, तमाम ऐसे लोग वहाँ पे लोग पुतला बनाना शुरू भी करते। क्या कुछ उस दिन तैयारी होगा आपके दस्ता के द्वारा?
देखिए उस दिन हमारा विसर्जन का भी कार्यक्रम रहेगा साथ में। जिस दिन रावण दहन की तैयारी होगी उसी दिन विसर्जन भी होगा। और हमारा जो मुख्यतः फोकस रहता है वो रांची के बड़ा तालाब में होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि शहर के बीचों बीच में जितने भी पूजा पंडाल हैं उनकी प्रतिमाओं का विसर्जन बड़ा तालाब में ही होता है। तो हमारा मेन जो टीम रहता है वो बड़ा तालाब में रहता है, और हमारे जो प्रभारी रहते हैं, सदस्य रहते हैं, कुछ टीम को हम लोग अपने वॉलंटियर्स को रावण दहन में भी डिप्यूट करते हैं। तो ऐसा है कि दोनों तरफ तालमेल बना के उस दिन हमें चलना है कि हमें विसर्जन को भी देखना है और साथ में सिर्फ मोराबादी में आयोजित होने वाले रावण दहन को नहीं, वरन जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में हो रहे हैं वहाँ पे भी हमारे सदस्य मौजूद रहेंगे। आखिरी संदेश आने वाले भक्तों को क्या कहेंगे? देखिए ये उत्सव का माहौल है, अच्छे से पूजा मनाना है, माता आई है, माँ का आशीर्वाद लेना है। हम सभी यही कामना करते हैं कि जितने भी अधूरे काम पड़े हुए हैं माता रानी की कृपा से, अनुकंपा से, आशीर्वाद से वो पूरा हो। चलिए, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश के साथ हम आपको अब छोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये संदेश आपके लिए काफी अमूल्य है और ये संदेश के सहारे आप आने वाली जिंदगी में खुशहाली लाएंगे। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले विजयदशमी को माँ का विसर्जन के साथ ही राजधानी रांची के मोराबादी में रावण दहन का कार्यक्रम भी है। ऐसे में विसर्जन के दिन में ये युवा दस्ता आने जाने वाले विसर्जन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाते हुए इन तमाम जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देने का काम करेंगे जो लगभग 35 वर्षों से देते आए। फिलहाल इस खबर में यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ रांची।